नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था, पहला ऑप्शन है कृषि, और दूसरा ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, और तीसरा ऑप्शन जो है पशुपालन, चौथा क्वेश्चन वो ऑप्शन है इसका शिकार खेलना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है शिकार खेलना जो है ये सही होगा। ठीक है। पूर्व पाषाण काल में मानव अखेट और खाद्य संग्राहक हुआ करता था और शिकार खेलता था। ठीक है, मुख्य धंधा इसका जो था शिकार खेलना। ठीक है, और उसके बाद मध्य पाषाण काल तक आते आते पशुपालन तथा नव पाषाण काल में मानव जो है कृषि कार्य में लिप्त हो गया और मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगा साथ में। ठीक है, पूर्व पाषाण काल में मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो इसका पहला ऑप्शन जो है पूर्व पाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन जो है नव पाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन जो है इसमें ताम्र पाषाण काल से, चौथा ऑप्शन जो है इसका लौह काल से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लौह काल से। ठीक है, महापाषाण समाधियों में काले मृदभांड तथा लोहे की विविध वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, महापाषाण काल समाधियों से। ठीक है, काले मृदभांड और लोहे की विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और इस प्रकार दक्षिण भारत में महापाषाणिक समाधियों से लोहे की जानकारी भी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत से सर्वप्रथम लोहे की समाधियों महापाषाणिक समाधियों से लोहे की जानकारी जो है वो प्राप्त हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, सिंघावल एक पुरास्थल है। सिंघावल एक पुरास्थल है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, दूसरा ऑप्शन जो है इसका मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, तीसरा ऑप्शन जो है इसका उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, चौथा ऑप्शन जो है मध्य पाषाण संस्कृति का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। तो सिंघावल जो है एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। ठीक है, निम्न पूर्व पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल मध्य प्रदेश में सोन घाटी में स्थित सिंघावल है। ठीक है, सिंघावल जो है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के सोन घाटी में। ठीक है, यहाँ से एक एस्चुलियन परंपरा के हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रेपर आदि मिले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के सोन घाटी से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के सोन घाटी से प्राप्त हुई हैं। और सिंघावल एक पुरास्थल है, कब का है? पूर्व पाषाण संस्कृति का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसका, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो इसका पहला ऑप्शन है गुफकराल से, बुर्ज होम में, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़ में, और चौथा ऑप्शन जो है इसका ये मारतंड में। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बुर्ज होम जो है मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। कहाँ पे? बुर्ज होम में। ठीक है, बुर्ज होम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नवपाषाण कालीन कश्मीर का एक महत्वपूर्ण स्थल बुर्ज होम है।
तो ये कहाँ स्थित है बुर्ज होम? कश्मीर में। ठीक है, नवपाषाण कालीन का बुर्ज होम जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण है। ठीक है, तो बुर्ज होम में जो है मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पुरास्थलों में किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? तो इसका ऑप्शन जो है भीमबेटका, दूसरा ऑप्शन जो है इसका हथनोरा, तीसरा ऑप्शन जो है नाहर राय, सराय नाहर राय। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो है सराय नाहर राय और चौथा ऑप्शन जो है इसका दमदमा से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हथनोरा। हथनोरा जो है, हथनोरा से भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है मिला है। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है नर्मदा घाटी के ग्राम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व मानव के खोपड़ी के मिलने का प्रमाण मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो ऑप्शन है गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से और तीसरा ऑप्शन जो है सोन घाटी मध्य प्रदेश से, चौथा ऑप्शन जो है बेलन घाटी ठीक है उत्तर प्रदेश से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की मातृ देवी जो है कहाँ से मिली है? बेलन घाटी से मिली है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो बागोर। ठीक है, पहला ऑप्शन बागोर, दूसरा ऑप्शन जो है बागोर द्वितीय, तीसरा ऑप्शन जो है इसका बीरभानपुर और चौथा ऑप्शन जो है इसका मदहा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी मैदहा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डियों के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मैदहा से। तो मैदहा इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मैदहा एक मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। ठीक है, हड्डी से बने आभूषण एवं मृग श्रृंग के छल्ले। ठीक है, हड्डी से बने आभूषण एवं मृग श्रृंग के छल्ले की माला के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो है धौलावीरा, दूसरा ऑप्शन जो है मेहरगढ़, तीसरा ऑप्शन जो है मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन जो है वो राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मेहरगढ़ से जो है ये पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और नव पाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि दोनों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ से पालतू भैंस के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से पालतू भैंस के जो है प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल
ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। ताम्रवती, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल जो है ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन जो है इसका कायथ, दूसरा ऑप्शन जो है गिलुंड, और तीसरा ऑप्शन जो है इसका आहड़, चौथा ऑप्शन जो है माहेश्वर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आहड़, ठीक है। आहड़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उदयपुर के निकट आहड़ संस्कृति से केवल तांबे के उपकरण बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसी कारण से इसे ताम्रवती कहाँ से मिला है? उदयपुर, राजस्थान से आहड़ संस्कृति के तांबे के उपकरण बहुत ज़्यादा मिले हैं। इसी वजह से इसका नाम जो है ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रोमाग्यो, तीसरा ऑप्शन जो है गिमाल्डी, और चौथा ऑप्शन जो है इसका मैडलिनियम, ठीक है, मैडलिनियन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोमाग्रियो, ठीक है। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? क्रोमाग्यो नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक पूर्ण मानव होमोसेपियंस था, ठीक है। प्रारंभिक पूर्ण मानव जो था वो होमोसेपियंस था, ठीक है। आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले उसका प्रादुर्भाव अफ्रीका से हुआ है, ठीक है। इसकी 3 प्रजातियां हैं, कोमाग्रन, ग्रिमाल्डी और चांसलेड। ये जो है इसकी 3 और प्रजातियां हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रारंभिक पूर्ण मानव कोमाग्रन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी। तो पहली धातु कौन थी? मानव द्वारा, ठीक है। पहली धातु, इसका ऑप्शन जो है तांबा, दूसरा ऑप्शन जो है पीतल, और तीसरा ऑप्शन जो है इसका सोना, और चौथा ऑप्शन जो है इसका कांसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा, ठीक है। सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग अपने उपयोग में लाया था, ठीक है। तांबे के प्रयोग के साथ ही जब इसका तांबे का प्रयोग ज़्यादा होने लगा तो इस काल को ताम्रपाषाणिक काल भी या ताम्रपाषाणिक चरण भी कहा जाता है, ठीक है। बाद में मानव ने तांबे में उचित अनुपात में टिन मिलाकर इसको कांसा बनाया, ठीक है, जो कि अपेक्षाकृत तांबे से कठोर हुआ करता था, ठीक है। धीरे धीरे सोना, उसके बाद जो है जब तांबा हो गया, कांसा हो गया, उसके बाद धीरे धीरे इसको सोना और चांदी भी इसको उपयोग में लाने लगे लोग, ठीक है। और सबसे बाद जो है उसके बाद लोहे का प्रयोग अपेक्षाकृत सबसे बाद में हुआ, ठीक है। लोहे का प्रयोग जो है इनको सबसे ज्यादा बाद में इनको जानकारी मिली और ये लोग सबसे बाद में लोहे का प्रयोग करने लगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। पहली फसल कौन सी थी? तो इसका पहला ऑप्शन जो है चावल, गेहूं और जौ, तीसरा ऑप्शन जो है रागी, और चौथा ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी, गेहूं और जौ।
गेहूं और जौ से जो है मानव सबसे पहली बार इसको उपयोग में लाया। ठीक है, तो गेहूं और जौ, इसका आंसर जो हो जाएगा वो गेहूं और जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से लगभग 7000 ईसा पूर्व से मानव द्वारा गेहूं एवं जौ के उगाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जबकि चावल के प्राचीनतम प्रमाण बेलन घाटी में स्थित कोल्डिहवा से लगभग 6000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चावल जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं बेलन घाटी में स्थित कोल्डिहवा से लगभग 6000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसका यह न केवल भारत बल्कि विश्व में चावल की प्राचीनतम जो है प्राचीनतम उदाहरण है। ठीक है, जो है ये तो चावल यहाँ कोल्डिहवा से मिला है 6000 ईसा पूर्व, ये विश्व, भारत ही नहीं विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इसको यहाँ से मिला है। ठीक है, चलिए, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इसमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, दूसरा ऑप्शन जो है संस्कृति के आकार का, तीसरा ऑप्शन जो है इसका संस्कृत के स्वरूप का, और चौथा ऑप्शन जो है संस्कृति के काल मापन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन जो है वो डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पुरातात्विक उत्खनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो इसमें लंबवत पूछा गया है। ठीक है, तो लंबवत और क्षैतिज दो प्रकार के जो है उत्खनन होते हैं। पहला जो है लंबवत हो गया और दूसरा जो है क्षैतिज। ठीक है, जबकि क्षैतिज उत्खनन से संस्कृत के आकार, स्वरूप और क्षेत्र विस्तार की जानकारी होती है। जो क्षैतिज उत्खनन होता है उससे कौन सी जानकारी हमें मिलती है? आकार की, स्वरूप की और क्षेत्र विस्तार की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो इसका 13 का ऑप्शन डी संस्कृत के काल मापन का ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो इसका ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, तीसरा ऑप्शन जो है इसका ताम्र पाषाण काल से, और चौथा ऑप्शन जो है इसका लौह काल से। तो चौथा ऑप्शन जो है लौह काल, तो इसका चौथा ऑप्शन जो है डी सही होगा। लौह काल से जो है दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां संबंधित मानी जाती हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सर्वप्रथम जानकारी महापाषाण काल से होती है। ठीक है, महापाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से होती है? दक्षिण भारत से। ठीक है, इस काल में महापाषाणिक समाधियां पाई गई हैं। ठीक है, सर्वप्रथम लोहे की जानकारी प्राप्त होती है यहीं से। ठीक है, महापाषाणिक जो समाधियां हैं इन्हीं से दक्षिण भारत में लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, और एक चीज है, इसलिए दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियों को लौह काल से संबद्ध किया जाता है। ठीक है, लौह काल से जो महापाषाणिक समाधियां हैं लौह काल से इनको संबद्ध किया जाता है। तो 14 का जो है आंसर जो है वो ऑप्शन डी जो है लौह काल से सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बुर्जहोम के नवपाषाण कालीन प्रावधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो बुर्जहोम के नवपाषाणी प्रावधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा थी? तो
इसका जो आंसर ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन जो है कुत्ता, और तीसरा ऑप्शन जो है कबूतर, चौथा ऑप्शन जो है इसका घोड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कुत्ता। ठीक है, कुत्ता जो है एक पालतू जीव भी था और इसको ये लोग पालते भी थे। ठीक है, तो बुर्ज होम के नौपाषाणकालीन प्रावधानों में मनुष्य के साथ पालतू जो कुत्ता जो है उसको दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, नौपाषाणकालीन कश्मीर का एक महत्वपूर्ण स्थल बुर्ज होम है, जहां से मानव के झील के किनारे गर्त आवास में रहने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहां से? कश्मीर के बुर्ज होम से, जहां से मानव जो है मानव झील के किनारे रहा करता था और गर्त आवासों में रहा करता था। ठीक है, यहां से प्राप्त एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का जो है प्रमाण प्राप्त होता है। तो जो मानव जो झील के किनारे रहता था गर्त आवासों में, वहीं से एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का एक प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? बुर्ज होम में, कश्मीर के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था? तो इसमें से कौन एक पुरातत्वविद था? तो इसका जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है R.E. मार्टिमर व्हीलर, दूसरा ऑप्शन जो है जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन जो है इसका H.D. सांकलिया, और चौथा ऑप्शन जो है इसका ये सभी। तो ये एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ये सारे जो हैं एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं। ठीक है, मार्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल, H.D. सांकलिया आदि सभी पुरातत्वविद थे जिन्होंने सैंधव सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन एवं खोजों में भाग लिया। ठीक है, किसमें भाग लिया? सैंधवकालीन उत्खननों में, सैंधव सभ्यता की उत्खनन में जो है इन्होंने अपना योगदान जो है दिया है। ठीक है, तो 16 के आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, ये सभी जो हैं ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए DC सरकार, दूसरा ऑप्शन जो है ओल्डनबर्ग, तीसरा ऑप्शन जो है इसका FF पार्जिटर, तीसरा ऑप्शन जो है H.D. सांकलिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा DD सरकार। DD सरकार जो है इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। इंडियन एपिग्राफी के लेखक DD सरकार हैं। तो इंडियन एपिग्राफी के लेखक DD सरकार हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक का पहला संस्करण जो है, इस पुस्तक का जो पहला संस्करण जो है वो 1965 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसके प्रकाशक जो हैं वो मोतीलाल बनारसी हैं। ठीक है, जो ये इंडियन एपिग्राफी है इसके प्रकाशक जो हैं वो मोतीलाल बनारसी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो जो मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका है वो कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस जो हैं ये, पहला ऑप्शन जो है गुजरात, दूसरा ऑप्शन जो है इसका पंजाब, तीसरा ऑप्शन जो है राजस्थान, और चौथा ऑप्शन जो है इसका मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, ये ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी। तो मध्य प्रदेश में ये जो है मेसोलिथिक संस्कृति भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका से मेसोलिथिक संस्कृति के उपकरण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से भीमबेटका से मेसोलिथिक संस्कृति के उपकरण जो हैं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से प्राचीनतम गुफाओं के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। जो यहाँ मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है भीमबेटका, ठीक है, यहाँ से प्राचीनतम गुफाओं के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज 1858 में बीएस बाडेकर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? इन स्थानों की जो खोज थी बीएस बाडेकर ने 1858 में की थी। तो इसका जो 18 का ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है मध्य प्रदेश, ये सही हो जाएगा। ग्राउंड स्टोन टूल्स घोतक है, तो ग्राउंड स्टोन टूल्स जो है घोतक है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि अर्थव्यवस्था के, दूसरा ऑप्शन जो है व्यापारिक अर्थव्यवस्था के, तीसरा ऑप्शन जो है औद्योगिक अर्थव्यवस्था के, और चौथा ऑप्शन जो है इसका राजनैतिक अर्थव्यवस्था के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है कृषि अर्थव्यवस्था के। तो ग्राउंड स्टोन टूल्स जो है घोतक है किसका? कृषि अर्थव्यवस्था के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा? किसने कहा था इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा? तो ये किसने कहा था? इसके ऑप्शंस जो हैं कालिंगवुड, दूसरा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, ये ऊपर नीचे हो गया है, तो दूसरा ऑप्शन जो है हेरोडोटस, और तीसरा ऑप्शन जो है ब्यूरी, और चौथा ऑप्शन जो है इसका एक्टन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ब्यूरी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पाषाणकालीन क्वेश्चंस हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। अगले सेक्शन में आपको हम सैंधव सभ्यता के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे अच्छे, और अपनी तैयारी जारी रखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।